ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और उसको शेयर करना ना भूलें। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। विषय हिंदी, कक्षा 10। पिछली बार हमने पार्ट नंबर 6 जिसका नाम था कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक थे मोहन राकेश और साहित्य प्रकार था नाटक, उसकी हमने बात करी थी। आज हम उसी नाटक को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो नाटक का नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। हम उसको आगे बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। यहाँ पर हठ का मतलब होता है जिद। राजपुरुष दंतुल त्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे। यहाँ पर त्योढ़ी इसका अर्थ होता है द्वार, दहली, दरीज जिसे कहते हैं वो। दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है, यानी उसके पास जाता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। आसन का अर्थ होता है वह चीज जिस पर बैठा जाए। कालिदास, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द है, विलोम शब्द। परिचित, इसका विलोम शब्द होता है अपरिचित। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर। दंतुल कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहट हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यहाँ पर आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक या सहसा होने वाला। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? अन्यथा का अर्थ होता है यदि, और अनुसरण का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। कालिदास, कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। निवासी इसका अर्थ होता है रहवासी। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। यहाँ पर व्यंग्यात्मक हंसी इसका अर्थ होता है चिढ़ाने के अंदाज वाली हंसी। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। यहाँ पर
ललाट का अर्थ होता है मस्तक, माथा, और सामुद्रिक का अर्थ होता है हस्तरेखा विद्या, ज्योतिषी विद्या। मल्लिका चोर खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? यहाँ पर लांछन का अर्थ होता है दोष, कलंक, और लज्जा का अर्थ होता है शर्म। दंतुल क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? आहट का मतलब होता है घायल, और संपत्ति का अर्थ होता है यहाँ पर मालिकी। कालिदास इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। यहाँ पर आखेट का अर्थ होता है शिकार। तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। पर्याप्त इसका अर्थ होता है पूर्ता। अपराधी अर्थ होता है अपराध करने वाला। दंतुल तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास यह हरिण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष पार्वतीय भूमि इसका अर्थ होता है पर्वतीय भूमि, पहाड़ी जमीन, और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके स्वजातीय हैं। यहाँ पर स्वजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति वाले, एक ही तरह के जीव। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। तल्प इसका अर्थ होता है सैया, अटारी। सहसा इसका अर्थ होता है एकाएक। अंबिका इस घर के तल्प और आस्तरण हरिशावकों के लिए नहीं है। तल्प इसका मैंने अर्थ पहले ही भी बताया, इसका अर्थ होता है सैया, अटारी। मल्लिका तुम देख रही हो माँ? अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है, यानी दरवाजे की ओर चलता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। यहाँ पर रुचि का अर्थ होता है रस और निर्भर का अर्थ होता है आधार। बिना उसकी ओर देखे ध्योड़ी में चला जाता है। दंतुल राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः। दंतुल संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। यानी दंतुल जो है वो तलवार निकालने के लिए अपना हाथ, तलवार जो होती है कमान में होती है, तो उसको
हाथ के मुठ से पकड़ कर निकालना चाहता है। शीघ्रता इसका अर्थ होता है तुरंत, जल्दी से। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिणी शावक के लिए हठ मत करो। यहाँ पर हठ का मतलब होता है जिद। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। यहाँ पर संवेदना का अर्थ होता है दूसरों के कष्टों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। निशस्त्र इसका अर्थ होता है जिसके पास कोई हथियार न हो। यहाँ पर विलोम शब्द भी हो सकता है, शस्त्र, निशस्त्र। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे हरिणी शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं। यहाँ पर तर्क का अर्थ होता है वाद विवाद। मल्लिका, हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। यहाँ पर उज्जैनी इसका अर्थ होता है उज्जैन, जो उज्जैन नाम का शहर है वह। राज्यसभा इसका अर्थ होता है राजा की सभा। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा भी की है, इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। यहाँ पर राजकवि इसका अर्थ होता है जिसे राज्य से राजकवि का सम्मान मिला हो वह। आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उद्देश्य इसका अर्थ होता है मतलब। मल्लिका सुनकर स्थपित सी हो रहती है। स्थपित यानी आश्चर्य से। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्ट का व्यवहार किया। यानी खेद इसका मतलब होता है दुख, अशिष्टता इसका मतलब होता है उज्जड़ता। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा इसका अर्थ होता है माफी। इसके साथ ही पाठ नंबर 6 जिसका नाम था कालिदास का प्राणी प्रेम, इस नाटक को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। यहाँ पर हमारा पाठ नंबर 6 जिसका नाम था कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक थे राकेश और साहित्य प्रकार था नाटक। इस नाटक में आने वाले कुछ विलोम शब्द की बात कर दूं। कोमल इसका विलोम शब्द होता है कठोर। दक्षिण इसका विलोम शब्द होता है उत्तर। पीड़ा इसका विलोम शब्द होता है राहत। थोड़ा इसका विलोम शब्द होता है बहुत। रुष्ट इसका विलोम शब्द होता है तुष्ट। निकट इसका विलोम शब्द होता है दूर। शीघ्र इसका विलोम शब्द होता है विलंब। मिलन इसका विलोम शब्द होता है बिछो। देर इसका विलोम शब्द होता है जल्द। आवश्यक इसका विलोम शब्द होता है अनावश्यक। सत्कृति इसका विलोम शब्द होता है विकृति। इष्ट इसका विलोम शब्द होता है अनिष्ट। सुखा इसका विलोम शब्द होता है गीला। प्रशंसा इसका विलोम शब्द होता है निंदा। आगे इस नाटक में आने वाली कुछ संधि विग्रह की भी बात कर लूं। अनिष्ट इसकी संधि विग्रह होती है अ वत्ता निष्ठ। प्रत्येक प्रति वत्ता एक। वातावरण वात वत्ता आवरण। उज्जैनी इस उत वत्ता जयिनी। हरिणी शावक। इस नाटक में कुछ समास के प्रकार की भी बात कर लूं। हरिणी शावक तत्पुरुष समास। वनस्थली तत्पुरुष समास।
राजपुरुष तत्पुरुष समास, वेशभूषा द्वंद्व समास, प्राणी प्रेम तत्पुरुष समास, रुचि अरुचि द्वंद्व समास, राज्यसभा तत्पुरुष समास, राजकवि तत्पुरुष समास, कालिदास तत्पुरुष समास, गांववासी तत्पुरुष समास। इस नाटक में आने वाले कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द की भी बात कर लूं। व्यंग्य से भरा हुआ, व्यंग्यात्मक, जिसके पास शस्त्र न हो, निशस्त्र। राज्यसभा का कवि, राजकवि। तलवार का हाथ में रहने वाला भाग, मूठ। चौकड़ी भरना, कुलौंचा। जो आवश्यकता अनुसार हो, पर्याप्त। पशु का बच्चा, शावक। रोयों का खड़ा होना, रोमांच। पीछे पीछे चलना, अनुसरण। हस्तरेखा की विधिया, सामुद्रिक। इस नाटक में आने वाली कुछ भावाचक संज्ञाओं की भी बात कर लूं। कोमल, इसकी भावाचक संज्ञा होती है कोमलता। बहुत, बहुतायत। रुष्ट, रुष्टि। पुचकारना, पुचकार। जीना, जीवन। घूमना, घुमाव। व्यक्ति, व्यक्तित्व। दूर, दूरी। निकट, निकटता। माता, मातृत्व। पशु, पशुता। पुरुष, पौरुष। कवि, कवित्व। यहाँ पर कुछ कर्तृवाचक संज्ञाएं भी हैं, उसकी भी बात कर लूं। कर्म, कर्मचारी। दृष्टि, दृष्टा। प्रश्न, प्रासनिक। प्रशंसा, प्रशंसक। निवास, निवासी। अभ्यास, अभ्यासी। निर्णय, निर्णायक। व्यंग्य, व्यंग्यकार। अपराध, अपराधी। लेखन, लेखक। इसके साथ यहाँ पर इस कहानी में आने वाली, इस नाटक में आने वाले व्याकरण की बात पूर्ण हुई। अब आपको गृह कार्य करना है। इस नाटक के अंदर जो भी शब्दार्थ आए हैं, उस शब्द के अर्थ आपको लिखना है। जो मैंने आपको अभी बताए, विलोम शब्द भी लिखना है। संधि विग्रह करना है। समास के प्रकार भी बताना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी लिखना है। और उसके अलावा आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर स्वाध्याय के जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उसके प्रश्न के उत्तर भी लिखना है। उसमें मैं दूसरे प्रश्न की बात करूंगा, जो एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर हैं। उसके अंदर 4 प्रश्न हैं। कालिदास कौन थे? हरिसाव किसके पैरों से घायल हुआ था? कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? इस स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न की बात करूं, जो निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका का क्या अनुमान करती है? दूसरा, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तीसरा, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? चौथा, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? पांचवा, उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? पुरकारी की बात करना चाहूंगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें 3 प्रश्न है। पहला, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? दूसरा, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तीसरा, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। पांचवा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर 2 आशय है, उसको आपको समझाना है। पहला, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। दूसरा, यह हरिणशावक पार्वती भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वती भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। इसके बाद छठा प्रश्न, शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। 7वां प्रश्न है, विशेषण बनाइए। 8वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। 9वां प्रश्न है, 2 समानार्थी शब्द लिखिए। और 10वां प्रश्न है, सर्वग्रह समास भेद बताइए। यहाँ पर गृह कार्य भी पूर्ण होता है।
आपको दिया हुआ गृह कार्य अपनी नोट में लिखना है। समय आने पर उस गृह कार्य को जांचा जाएगा।